हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में यूं ही आप लोग तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो गाइस, यहाँ पे दोपहर का टाइम है, खाना वाना मेरा बन चुका है और मैं भी बैठी हूँ फाल लेके। तो एक ये साड़ी थी, सिंपल सी ही थी साड़ी, तो इसमें मुझे फाल लगाना था। फाल को मैंने धुल के इस्त्री कर लिया था और इसके बाद मैंने कहा कि मैं लगा देती हूँ। तो एक तरफ मैंने लगा दी थी खाना बनाने से पहले, सुबह नाश्ता के बाद एक तरफ लगाई थी और एक तरफ के लिए रख दी थी। नहा के खाना वाना बनाने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये भी मैंने मशीन से नहीं की थी, हाथ से ही की थी। और अभी मैंने कंघी वंघी नहीं की है, तो ये मत सोचिएगा, क्योंकि मेरा कंघी करने का टाइम दिन भर नहीं हो पाता, क्योंकि मैं शाम को ही कंघी कर पाती हूँ पूरा दिन में। तो अभी मैं ऐसे ही बैठ के फाल लगाने लगी थी, तो एक तरफ से मेरी लग ही चुकी थी, सुबह ही लगा ली थी नाश्ता करने के बाद। बस नीचे का जो रह गया था तो उसको ऐसे मैं टेबल में बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर थाली रखो या पीढ़ा रखो तो उसमें ना उस तरह बैठना पड़ता है। और आज मेरा ना सिर दर्द कर रहा है, तो थोड़ी मतलब आधा सिर दर्द कर रहा था, एक साइड का सिर, और आंखें भारी भारी थी। तो ज़्यादा वो नहीं था, पर ये है कि काम तो करना ही पड़ता है, चाहे जो कुछ दर्द करे। तो वही मैं लेके बैठ गई थी सुई धागा। और क्योंकि अगर मैं पीढ़े में करती या थाली में करती तो मुझे ज़मीन में बैठना पड़ता, और ज़मीन में बैठ के फिर मुझे पैरों में रख के उसको करना पड़ता, तो मुझे वो नहीं ठीक लगा। और ये बेटी का एक पढ़ने वाला टेबल है, तो उसी में कुर्सी में बैठ के मैं एक साइड से करने लगी हूँ। तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इधर बेटी के ना पढ़ने वाला कुछ सामान रखा है। टेबल से टेबल पोस्ट जो था उसको आज मैंने धुलने में डाल दिया है और सूख रहा है। तो जब वो सूख जाएगा तब उसको बिछाऊंगी इसमें। और खाली टेबल में कुर्सी में बैठ के मैं फाल लगा रही थी। तो यहाँ पे ना दोस्तों, काम तो बहुत बढ़ ही जाता है, लेकिन ना फाल वाल वैसे तो मैं लगवा लेती हूँ, मार्केट से ही लगवा लेती हूँ। इस बार क्या हुआ कि 3-4 साड़ियाँ रखी हैं मेरी, एक गिफ्ट की दी हुई हैं, तो मैं इस टाइम ज़्यादा जा नहीं पाती ना मार्केट। और रखी हैं तो लगता है कि इनको तैयार ही कर लो, तो कम से कम फाल पीको कर लो तो पहनने के ही काम आ जाएंगी। गर्मी लायक हैं, पतली हैं, तो जैसे कभी परिक्रमा जाना होता है किसी के, उसमें हल्का फुल्का जो बुलौआ होता है ना, वो सब करना होता है। तो देखिए, ये फाल लग के तैयार हो गई है मेरी। ये देखिए, पूरी फाल लग के तैयार हो चुकी है। और इधर से ना थोड़ा सा ज़रा सा एक साइड का बचा है, तो ये देखिए, तो मेरी फाल लग के तैयार हो चुकी है और अच्छी लगी थी। कभी कभार ऐसा होता है ना कि लगा लेना होता है। अभी 2-3 साड़ियाँ और भी सिंपल हैं, तो उनमें लगाऊंगी। और अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ यही वाली साड़ी पहन के, क्योंकि मुझे यहाँ मेला लगा है ना पास में। तो ये होता है कि मेरा मन नहीं था ज़्यादा, पर बेटी का, छोटी वाली बेटी का मन था। पेपर एग्ज़ाम तो दोनों तीनों बच्चों के चल रहे हैं, लेकिन ये है कि बड़ी वाली बेटी का बोर्ड है, 10th है, तो वो बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना है। और छोटी वाली का 9th है, तो बोली कि मुझे जाना है। तो कल से दम बिगा रही थी कि चलो माँ चलो। तो मैंने बोला भी कि पापा के साथ चले जाओ बेटा, लेकिन बोली कि नहीं पापा ना दुकान में खड़े नहीं होने देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो उसमें मैंने फाल लगाई थी, तो इसी साड़ी को मैंने सोचा पहन लूँ। इसका ब्लाउज़ नहीं अभी सिला है, बस ये था कि इसी को पहन लूँ, क्योंकि हल्की भी थी और कोई मिल भी गया तो ओढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती है। और हैवी साड़ी पहनो तो घूंघट वूंघट लेने में दिक्कत हो जाती है। वैसे मिला ऐसा कोई नहीं है कि मुझे घूंघट लेना पड़े, लेकिन फिर भी अपने घर से तो थोड़ी वो करके जाना ही चाहिए कि कोई मिल ना जाए, ससुराल पक्ष का। तो बस फिर मैंने इसको पहन लिया और क्लेचर लगा के सिंपल सी कंघी अंघी करके, और बस फिर निकलेंगे हम लोग मेले के लिए। और मेला में ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन ये है कि ना बच्चों को झूला वूला और थोड़ा बहुत सामान भी मिल गया।
तो ये साड़ी कैसी लगी, मतलब अच्छी है, ज़्यादा अगर इसको ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते तो ख़राब भी नहीं बोल सकते, ठीक है, पहनने लायक है। और कौन सा पैसा लग गया है, फ्री की ही है, और कुछ टाइम तक पहन लेंगे तो कम से कम हाँ ठीक है, अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल पतली है तो गर्मियों में पहनने के लिए ठीक लग रही है मुझे। और अभी जो 2-3 साड़ियाँ रखी हैं उनमें भी मुझे फाल ही लगाना है, क्योंकि इस टाइम अभी मैं जा नहीं पा रही वहाँ ब्लाउज़ या फाल पीको के लिए देने, दूर है उनका जहाँ सिलाई होती है, हम लोगों के घर से काफ़ी दूर है, कम से कम आप समझ लीजिए कि 3 किलोमीटर तक है। तो इस वजह से फिर मैं नहीं अभी जा पा रही हूँ, तो घर में ही फाल पीको कर लेती हूँ। पीको मशीन वाला नहीं, हाथ वाला, हाथ से कर लेती हूँ, और ये जो है फाल लगा लेती हूँ। जो बहुत हैवी साड़ी हैं, महंगी हैं, उनको भले वहाँ डाल दो, और जो नहीं है, सिंपल सी हैं, तो ये होता है कि चलो हाथ से ही कर लेती हूँ। जब जाऊंगी वहाँ तो ब्लाउज़ व्लाउज डालने तब की बात अलग है। तो अभी ये पहनने के काम आ गई। देखिए, आज ही इसमें फाल लगाया, और आज ही दोपहर में फाल लगाया, और शाम को हम लोग जा रहे हैं, तो आज ही काम आ गई ना पहन के वो करने में, पहनने में। तो ये देखिए, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या, रेडी में कंघी कर लिया, साड़ी पहन लिया, थोड़ा सा सिंदूर और लिपस्टिक लगा लिया, क्रीम पाउडर लगा लिया, और क्या रेडी होना होता है, कौन सा शादी वादी में जा रहे हैं। और हम लोगों को ना अपनी केयर करने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है, कि ज़्यादा टाइम मिलता हो। तो मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, और अभी चलिए, ब्लाउज़ नहीं सिल गया तो ब्लाउज़ मैंने दूसरा वाला पहन लिया है, और बस अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं मेले में, और आप लोग भी देखिएगा। इतना ज़्यादा वीडियो नहीं मेले का बना पाई, लेकिन चलते हैं फिर, जितना है दिखाऊँगी। तो अभी देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस सिंदूर बिंदी, और बिंदी तो वैसे सिंदूर बिंदी तो रोज़ का काम है, लगाना ही होता है। और बस लिपस्टिक थोड़ा सा लगा लिया, क्रीम पाउडर लगा लिया। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं मेले में, और यहाँ बेटी बना रही है पीछे से वीडियो। तो देखिए, मुझे घूंघट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसा कोई उस तरह नहीं मिला था। और ये सारे झूले हैं, मेले में ज़्यादातर झूलों का ही काम होता है, तो झूले बाहर से आते हैं चूँकि। तो ये देखिए, सारे झूले वूले हैं, और लोग हैं वहाँ। हम जा रहे हैं, हम लोग प्रदर्शनी में, मतलब जो दुकानें हैं ना मेले में रहती हैं, वो अंदर साइड है, झूले बाहर साइड ही लगे थे, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। और क्या क्या लिया मैंने मेले से मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। और मेरी छोटी बेटी खड़ी है, हंस रही है, झूला झूलने के लिए तैयार है वो, क्योंकि बच्चे ना झूला ही झूलने ज़्यादातर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे झूला वूला के, बस मैंने झूला नहीं झूला था, क्योंकि कई बार झूला झूला तो मन नहीं हो रहा था झूला वूला झूलने का, पर बेटी के बच्चों के उसमें ये होता है ना कि चलो तुम लोग झूल लेना। तो क्योंकि झूल सामान तो सब जगह मिल जाता है, लेकिन झूला मेले एले में ही मिलता है। तो मैं यहाँ पे देखिए कुछ सामान ख़रीदा, और जो भी सामान ख़रीदा, इसमें बेटी ने झूला था, ये डिस्को डांस वाला है। तो जो भी सामान ख़रीदा मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, और अब उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोग हेल्प करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा हम पे। और चलिए, आप लोग एंजॉय करिए, और आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को झूले में कौन सा झूला ज़्यादा पसंद है, जिसमें आप झूलते हैं अच्छे से। और मुझे तो ये जो मगर वाला है ना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने पिछली बार झूला था ना, इसमें इतना जी मिचलाने लगा था, और डर अलग लग रहा था। तो मुझे तो ज़्यादातर वो जो सबसे ऊंचा होता है ना, लेकिन उसमें पलकियाँ रहती हैं, तो वो वाला अच्छा लगता है, वही मैं ज़्यादातर झूलती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए राधे राधे।